अपने पिता का हाथ खींचकर पूछा, पापा ये सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? कंप्यूटर खराब हो गया है क्या? मुकेश ने आंख भरते हुए कहा, हाँ बेटा, सिस्टम खराब हो गया है। अब इंजीनियर आएंगे तभी ठीक होगा, तब तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। मीरा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पापा अगर मैं देखूं तो शायद ठीक कर दूं। रमेश ने मना कर दिया, यह बड़ा बैंक है, लाखों करोड़ों का काम होता है यहाँ। बैंक के मैनेजर श्री शर्मा की हालत खराब थी, माथे पर पसीने की बूंदें लगातार गिर रही थीं। वो बार बार फोन पर किसी से बात कर रहे थे और फिर झल्लाकर मोबाइल मेज पर पटक दे रहे थे। उन्होंने घबराहट में अपने स्टाफ से कहा, तुरंत हेड ऑफिस फोन लगाओ, कहो कि आईटी डिपार्टमेंट से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तुरंत भेजें। पूरे बैंक का काम रुक गया है। अगर ये खबर ऊपर तक गई तो मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। करीब आधे घंटे बाद एक टेक्निकल एक्सपर्ट लैपटॉप और टूल किट लेकर बैंक पहुंचा। उसके आने से ग्राहकों में थोड़ी उम्मीद जागी। वो विशेषज्ञ तेजी से कंप्यूटर से लैपटॉप कनेक्ट करने लगा। कभी कोड टाइप करता, कभी वायर चेक करता, कभी रिस्टार्ट करता, लेकिन नतीजा वही, स्क्रीन पर बार बार लाल अक्षरों में एरर मैसेज उभर रहा था। क्रिटिकल एरर, सिस्टम फेलियर। मैनेजर की सांसें थम सी गई। उन्होंने घबराकर कहा, हुआ ठीक क्यों नहीं हो रहा? आप तो एक्सपर्ट है ना? टेक्निकल एक्सपर्ट ने झेमते हुए जवाब दिया, सर सर्वर में गहरी दिक्कत है, मैंने जितना हो सकता था सब ट्राई कर लिया, फिलहाल तो कुछ नहीं किया जा सकता। यह सुनते ही बैंक हॉल में गुस्से की लहर दौड़ गई। मैनेजर ने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। इसी अफरा तफरी के बीच कोने में बैठी मीरा सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी थीं। उसने नोटिस किया कि टेक्निकल एक्सपर्ट बार बार एक ही प्रोसेस दोहरा रहा था, लेकिन कोई नई कोशिश नहीं कर रहा था। उसके मन में सवाल उठे, अगर यह लोग सिर्फ वही काम बार बार करेंगे तो सिस्टम कैसे ठीक होगा? धीरे धीरे उसने अपने पिता का हाथ खींचा और धीमी आवाज में बोली, पापा मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। मुकेश चौंक पड़ा, नहीं बेटा, ये बड़े लोगों का काम है, तू छोटी बच्ची है। श्री शर्मा मैनेजर चेयर पर बैठे बैठे बुरी तरह घबरा चुके थे। इसी अराजकता के बीच छोटी सी मीरा अभी भी मैनेजर की टेबल के पास खड़ी थी। उसने हिम्मत जुटाकर फिर कहा, अंकल मुझे सच में एक बार कोशिश करने दीजिए, हो सकता है मैं इसे ठीक कर दूं। मैनेजर ने गुस्से से कहा, बेटिया मैंने कहा ना, ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम समझती नहीं हो, यहाँ करोड़ों का लेन देन अटका है। अगर कुछ और गड़बड़ हो गई तो पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आएगी। तभी टेक्निकल एक्सपर्ट, जो अब तक बार बार लैपटॉप से सिस्टम से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक घबरा गया। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। यह कैसे हो सकता है? मैनेजर तुरंत पास जाकर बोला, क्या हुआ बताइए जल्दी। टेक्निकल एक्सपर्ट का चेहरा पीला पड़ गया। सर सिस्टम की दिक्कत सिर्फ सर्वर डाउन की नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मामला लग रहा है। मैनेजर घबराकर बोला, साफ साफ कहिए, इसे आखिर हो क्या रहा है? एक्सपर्ट ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, सर अकाउंट से पैसा अपने आप दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। ये कोई नॉर्मल एरर नहीं है, लगता है सिस्टम हैक हो चुका है, कोई बाहर से बैंक को कंट्रोल कर रहा है। ये सुनते ही मैनेजर का शरीर जैसे सुन पड़ गया। मैनेजर ने कांपती आवाज में एक्सपर्ट से पूछा, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, रो क्यों नहीं रहे इसे? एक्सपर्ट हकलाते हुए बोला, सर मैं कोशिश कर रहा हूं पर सिस्टम पूरी तरह किसी और के कंट्रोल में है, मेरे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। मैनेजर सोच भी नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी उनकी नजर मीरा पर पड़ी। कुछ देर पहले वही मैनेजर उसे डांट कर भगा चुके थे। अचानक वह भागते भागते मीरा के पास पहुंचे। मीरा मासूम आंखों से उन्हें देख रही थी, पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की सी झलक थी। मैनेजर उसके सामने झुक गए, लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, बेटा अभी अभी मैंने तुम्हें डांटा था, लेकिन अब हालात बहुत बुरे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी सिस्टम ठीक नहीं कर पाए, पैसा बैंक से बाहर जा रहा है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज तुम ही देखो इसे, शायद तुम ही कुछ कर सको। पूरा बैंक स्टाफ यह दृश्य देखकर हैरान रह गया कि एक बैंक मैनेजर एक 10 साल की बच्ची से मदद मांग रहा है। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कीजिए अंकल, मैं कोशिश करती हूँ। 10 साल की नन्ही सी बच्ची अब कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने एक बड़े से ऑफिस चेयर पर बैठी थी। बैंक मैनेजर उसके बगल में खड़े होकर बार बार माथे का पसीना पोंछ रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उनकी जान ही निकाल ली हो। तकनीकी विशेषज्ञ थोड़ी दूरी पर खड़े आपस में फुसफुसा रहे थे, ये कैसे हो सकता है, इतनी छोटी बच्ची क्या कर पाएगी? मगर फिर भी उनकी नजरें उसी पर थीं। ग्राहक भी चुपचाप खड़े थे। मीरा के पापा थोड़े नर्वस होकर एक कोने में खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व भी छलक रहा था। उन्हें पता था कि उनकी बेटी बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत तेज है, लेकिन इतना बड़ा मौका उसके सामने आएगा, यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। कव्या ने गहरी सांस ली, फिर अपने छोटे छोटे हाथों को कीबोर्ड पर रखा। जैसे ही उसकी उंगलियां हल्के हल्के टाइप करने लगी, कीबोर्ड की आवाज पूरे बैंक के सन्नाटे में गूंज उठी। स्क्रीन पर तेजी से कोड्स, कमांड्स और सिस्टम की विंडोज खुलने बंद होने लगी। सभी लोग अपनी सांसें रोके खड़े थे। मैनेजर की आंखें चौड़ी हो चुकी थीं और वे हर लाइन को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी किस्मत उसी पर टिकी हो। तकनीकी विशेषज्ञ अब और भी पास आ गए थे, कभी स्क्रीन देखते, कभी एक दूसरे के चेहरे। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे बैंक का हॉल अब एक क्लासरूम नहीं बल्कि किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन बन गया हो। और उस मूवी की हीरो कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक 10 साल की मासूम बच्ची थी जिसका नाम था मीरा। मीरा ने सबसे पहले मुख्य सर्वर प्रोग्राम खोला। स्क्रीन पर कोड की लंबी लंबी लाइनें स्क्रॉल हो रही थी, लेकिन वो बिना रुके उन्हें पढ़ रही थी। फिर उसने सिस्टम की लॉग फाइल्स खोली। वहां से उसने पता लगाने की कोशिश की कि इस समय से पैसे अपने आप ट्रांसफर होना शुरू हुए। उसकी नजरें इतनी तेजी से इधर उधर घूम रही थीं कि पास खड़े तकनीकी एक्सपर्ट्स भी दंग रह गए। उसने कहा, देखिए यहाँ से सिस्टम में एक बैकडोर प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है जिसके जरिए पैसे अपने आप बाहर जा रहे हैं। उसके शब्द सुनते ही सभी लोग चौंक गए। एक्सपर्ट्स आपस में फुसफुसाने लगे, इतनी छोटी बच्ची और इतनी गहराई तक सिस्टम में घुस गई, हम तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए थे। मीरा रुकी नहीं, उसने एक एक करके सारे एंटीवायरस
एंटीवायरस टूल्स, फायरवॉल पैनल और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स खोल दिए। अब उसकी स्क्रीन पर अलग अलग विंडोज और कोड्स भरे पड़े थे। बैंक मैनेजर, कस्टमर्स और यहाँ तक कि उसके पापा भी सांस रोके ये सब देख रहे थे। धीरे धीरे मीरा बैंक के सिस्टम के तह तक पहुंच गई। उसने न सिर्फ वायरस का सोर्स ढूंढ लिया, बल्कि यह भी पकड़ लिया कि कौन सा हैकर बैंक के अंदर से पैसा चुरा कर अलग सर्वर पर ट्रांसफर कर रहा है। सबकी सांसें थम गई जब मीरा ने अचानक कहा, हैकर का लोकेशन मिल गया है, ये गुरुग्राम से ऑपरेट कर रहा है। बैंक मैनेजर और तकनीकी टीम ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। अब मीरा ने अपनी असली ताकत दिखाई। वो सीधे हैकर के सर्वर में घुस गई। स्क्रीन पर कोड्स और कमांड्स की बारिश हो रही थी। हैकर ने भी डिफेंस लगाने की कोशिश की, लेकिन मीरा की पकड़ इतनी तेज थी कि वह उसके हर ट्रैप को तोड़ चली गई। कुछ ही मिनटों में उसने ऑटोमेटिक ट्रांसफर प्रोसेस रोक दिया और वह पैसा जो पहले से ट्रांसफर हो चुका था उसे भी बैंक के अकाउंट में वापस रिफंड करा दिया। स्क्रीन पर एक साथ सारे सिस्टम ग्रीन हो गए। जो कंप्यूटर पहले फ्रीज होकर ब्लैक स्क्रीन दिखा रहे थे, अब धीरे धीरे ठीक होकर सामान्य स्थिति में आने लगे। पूरा बैंक मानो फिर से जिंदा हो गया था। बैंक मैनेजर मीरा के पैरों में गिरने जैसा भाव लेकर बोला, बेटा तुमने तो हमें बर्बादी से बचा लिया, अब मैं पुलिस को तुरंत लोकेशन भेजता हूँ। मैनेजर ने फौरन पुलिस को कनेक्ट किया और जो एड्रेस मीरा ने ट्रेस किया था वो उन्हें भेज दिया। पुलिस ने तुरंत छापा मारा और कुछ ही घंटों में उस हैकर को उंगे हाथ पकड़ लिया गया। पूरा बैंक हॉल मानो किसी सिनेमा घर का दृश्य बन गया था, जहां कुछ देर पहले सबके चेहरों पर घबराहट, डर और बेचैनी थी। अब वहां सुकून और राहत की लहर दौड़ चुकी थी। ग्राहक एक दूसरे से बातें करने लगे, वाह इस लड़की ने तो कमाल कर दिया, इतने बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स जहां फेल हो गए वहां इसने मिनटों में पूरा सिस्टम ठीक कर दिया। तकनीकी विशेषज्ञ खुद अविश्वास से बोले, हम लोग सिर्फ प्रोग्राम तक समझ पा रहे थे, पर इसने सीधे हैकर के सर्वर तक पहुंचकर खेल खत्म कर दिया। ऐसी स्किल्स किसी प्रोफेशनल एथिकल हैकर में भी मुश्किल से देखने को मिलती है। बैंक मैनेजर की आंखों में गर्व और कृतज्ञता दोनों झलक रहे थे। वो बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था, मीरा आज तुमने न सिर्फ इस बैंक की इज्जत बचाई है, बल्कि हजारों ग्राहकों का भरोसा भी लौटाया है। मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाता हूँ, तुम इस बैंक की हीरो हो। मीरा के पिता की आंखें नम हो चुकी थीं। उनकी बेटी के लिए दिल में गर्व का तूफान उमड़ पड़ा। गांव से आई उनकी बच्ची आज शहर के इतने बड़े बैंक को बचाने वाली साबित हुई थी। धीरे से उन्होंने कहा, ये मेरी बेटी नहीं, मेरी शान है। लोग तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। कुछ ग्राहक मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, कुछ ने मीरा की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। सब और एक ही बात गूंज रही थी, बैंक हॉल अब डर और तनाव से नहीं बल्कि गर्व और प्रेरणा की ऊर्जा से भरा हुआ था। इस कहानी का सार यह है कि कभी भी उम्र को प्रतिभा और क्षमता का पैमाना नहीं समझना चाहिए। 10 साल की मीरा ने जो कर दिखाया वह न सिर्फ तकनीकी दक्षता का उदाहरण है, बल्कि आत्मविश्वास और साहस की भी मिसाल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुभव और उम्र ही सफलता की कुंजी है, लेकिन असली ताकत जिज्ञासा, लगन और सीखने की इच्छा में छिपी होती है। मीरा ने न केवल अपने पिता और बैंक को बड़ी हानि से बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी और बच्चे को प्रेरित कर सकती है जो अपने सपनों पर भरोसा करना चाहता है। कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।